हाय एवरीवन, सो बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला में, जिसमें हम आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट वन शॉट वीडियो है, इसमें आपको हर एक चीज के बारे में पता लग जाएगा। अगर आप इस जॉब को टारगेट कर रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। सो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं कि आईबीपीएस एएफओ का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है एएफओ का मतलब। अब ये जो आपका एग्जाम है किसके द्वारा लिया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और ये जो जॉब है मेनली स्केल फर्स्ट की जॉब आ जाती है। और इसमें जो जॉब में आपका कह लो एग्जाम मतलब कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, ये एक जॉब प्रोफाइल होती है मेनली रूरल बैंकिंग डेवलपमेंट में, ठीक है। एग्रीकल्चर लोन्स के रिलेटेड होती है और ज्यादातर फार्मर को सपोर्ट प्रोग्राम्स के रिलेटेड ये जॉब होती है। आगे मैं आपको इसके डिटेल में बताऊंगी कि इस जॉब में क्या क्या चीजें होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, कौन इस एग्जाम को जो है फिलअप कर सकता है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम जो है 20 साल आपकी एज रखी गई है, मैक्सिमम 30 इयर्स, यानी कि 20 साल और 30 इयर्स के बीच में जो आपकी यंग स्टूडेंट्स है वो इस जॉब को फिल जो है आपका कर सकते हैं, राइट। और एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल रखी गई है, एससी और एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 4 साल की डिग्री चाहिए, किस फील्ड में चाहिए? एग्रीकल्चर में या उसके रिलेटेड फील्ड में, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपने डिग्री की हो, हॉर्टिकल्चर में की हो, एनिमल हस्बेंड्री में की हो, वेटरनिटी साइंस में की हो, डेयरी साइंस में की हो, अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपनी जो है ग्रेजुएशन की है, फॉरेस्ट्री में की है या फिशरीज में की है, तो आप इस जॉब को फिल जो है कर सकते हो। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है? सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं हम। फिर हमारे पास आता है मेन एग्जाम, देन हमारा इंटरव्यू। तो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेन एग्जाम होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो आपकी कैलकुलेटेड होती है, मेंस एग्जाम का 80% और इंटरव्यू का 20%। यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो सिर्फ उन बच्चों को मतलब एक तरीके से फिल्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस होता है, और इसमें आपके नंबर्स जो है काउंट नहीं होते, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें आती है। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी, मैथ्स आएगा, और टोटल 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। टोटल टाइम इसमें 120 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 मार्क्स की। और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स कट होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है 1 मार्क्स का है तो आपने 1 मार्क्स भी गवाया और 0.25 मार्क्स भी। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर फोकस करेगा, जिसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए, और आपको टोटल 45 मिनट्स इसके लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन लेवल जो होते हैं वो जनरली आपके ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस ही होता है और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं। तो जिन बच्चों को एग्रीकल्चर ने ग्रेजुएशन अपने बढ़िया तरीके से किया उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेंस एग्जाम में। देन हमारे पास आता है एग्रीकल्चर का सिलेबस मेंस के लिए क्या हो सकता है, जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स, जो भी आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा उसी के रिलेटेड आपका सारा सिलेबस जो है वो रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस जॉब में, वो है इसकी सैलरी एंड द पर्क्स। बेसिक पे आपकी 48,480 है। वैसे जो सेंट्रल का स्केल आपका चेंज होता रहता है तो अच्छी सैलरी कम से कम मिलती है। ग्रॉस सैलरी आपको 70 से 77,000 के करीब मिल जाती है, मतलब नेट सैलरी आपके अराउंड 70,000 से प्लस आपके बैंक अकाउंट में आएगी। बाकी कट कटा के चीजें होती हैं। अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको, स्पेशल अलाउंस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, जो महंगाई भत्ता होता है जिसको डीए कहते हैं वो भी आपको मिलता है। वो हर गवर्नमेंट जॉब में हर कैंडिडेट को मिलता ही मिलता है।
जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो है मेनली रूरल एरिया या सेमी अर्बन बैंक्स में ब्रांचेस में काम इनका होता है। जैसे जो गांव होते हैं ना, वहां पर मेनली पोस्टिंग होती है, या सेमी अर्बन जिसको हम कहते हैं कि जो गांव भी नहीं है और पूरा शहर भी नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, जो क्रॉप लोन्स होते हैं उनको मॉनिटर करना, गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर स्कीम है वो फार्मर्स तक लेकर जाना, उनको प्रमोट करना, और जितने भी फार्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इवेल्युएट करना। ठीक, इसी तरीके से टिपिकली जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, अगर मैं पिछले पैटर्न को देखूं तो क्या नोटिफिकेशन कैसे आती है। जैसे नोटिफिकेशन जनरली हमेशा अगस्त के करीब आएगी और एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है अगस्त में, और प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर तक हो जाता है। ठीक है, मेंस एग्जाम जो है वो आपका दिसंबर तक होता है, एंड इंटरव्यू जो है वो फरवरी मार्च तक हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है एग्जाम का, वो आपका लगभग 1 साल का है। फर्दरमोर प्रीलिम्स एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसमें इंग्लिश में 50 मार्क्स का होता है, रीजनिंग एबिलिटी में अगेन 50 मार्क्स का, एंड मैथ्स में 50। और आपको मार्क्स भी अलॉटेड किए गए, जैसे सपोज करो 50 मार्क्स की 50 क्वेश्चंस है इंग्लिश के, इसके लिए आपको 25 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 50 से 50, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50। तो इसके लिए आपको टाइम भी जो है अलॉट दिया गया है। मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर ऐसा है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एग्रीकल्चर का जो मेन सिलेबस है वो ऑलरेडी आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 0.25। ठीक है, तो ये सारे हमारा सिलेबस पैटर्न था। सैलरी भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा IBPS AFO का 2026 का फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आज आपको 53% ऑफ भी मिलने वाला है, वो भी फ्लैट। तो आज आपको जो ये बैच है जो कि 6400 का है, वो आपको जस्ट 3000 में मिल रहा है। तो अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, हमारी बहुत ही बेहतरीन टीम है, सभी बहुत क्वालिफाइड हैं और आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस एग्जाम के भी। इवनली आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी करवा देंगे। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, 24/7 आपके डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे। इसी तरीके से आप अगर देखोगे, अगर आप बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बैच नहीं लेना चाहते, तो आप एग्रीकल्चर का महापैक भी ले सकते हो, जिसमें आप जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स के रिलेटेड हम लोग जो है कोर्सेज लॉन्च करते हैं, उन रिलेटेड आप सारे कोर्सेज देख सकते हो एग्रीकल्चर महापैक से। बट एग्रीकल्चर का जो महापैक है वो 1 साल के लिए 4000 का है और 2 साल के लिए ये आपका 6500 रुपए का है। इसमें एक चीज नोटिस करो कि अगेन यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट है। तो अगर मैं होती एज अ स्टूडेंट, मैं बहुत सारे एग्रीकल्चर जॉब्स की अगर मैं तैयारी कर रही होती, तो मैं एग्रीकल्चर महापैक की ओर ज्यादा जाती। बट आपको ये अपने आप चॉइस करना है। सभी एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड विषय कवर होंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर इसमें दिए जाएंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारी गाइडेंस सेशंस भी देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के सभी बैचेस एक ही महापैक में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा IBPS AFO के बारे में आई होप आपको सारी नॉलेज जो है वो मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो, हम उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें और भी बहुत सारे एग्जाम के बारे में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।